नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का अपना पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th का। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। बट बात ये आती है कि सर फिजिक्स के क्लास में मैथ क्यों? तो भाई मैं ये आपको कहूँगा कि बिना मैथ के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। अगर मैथ का अप्लाई नहीं किए फिजिक्स में तो फिजिक्स हिस्ट्री बन जाएगी। तो मुझे फिजिक्स को समझने के लिए, इसके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मैथ की ज़रूरतें पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे में कि अगर आप एग्जाम्पल लो, तो मान लीजिए आप एक बॉल उठाते हो, बॉल को ऊपर थ्रो करते हो। जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा और नीचे आने में 1 सेकंड और लगा। तो मुझे बताओ, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई ये टोटल कितना टाइम रहा एयर में, तो आप क्या बताओगे? सर 1 सेकंड जाने में लगा और 1 सेकंड आने में लगा, मतलब ओवरऑल कितना? 2 सेकंड। मैथ का यूज कर लिए। तो इसी के लिए फिजिक्स को आसान बनाने बनाने के लिए हम लोग मैथ का यूज करते हैं। एक तरीके से मैथ को हम क्या कहते हैं कि फिजिक्स का लैंग्वेज है सर, फिजिक्स का लैंग्वेज है सर। अब बात ये आती है कि सर कितना तक मैथ का यूज करेंगे, कितने लेवल तक जाकर मैथ का यूज करेंगे? तो भाई जहां तक हमारी जरूरतें हैं 11th 12th में जेई के लिए, जेई के लिए जो जरूरतें हैं हमारी मैथ की, हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे, हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे। इसमें सिंपल सा आपको बेसिक 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 मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ चुके हो, कुछ चीजें आप 11th 12th में पढ़ोगे, लेकिन हमें उतने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक की जरूरत है। हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को ही बस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 10 से ही। आप सब लोग जानते होंगे बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है? सब लोग जानते होंगे कि सर ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का कुछ आता है। तो वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे एक फॉर्मूला बताओ, अगर वो लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट? सारे लोग जानते होंगे, क्लास 8 का ही है ये। क्या लिखते हो इसको आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही साथ आपको क्या करना, क्या है? मेरे साथ बोलना भी है जैसे मैं बोल रहा हूं, साथ ही जैसे मैं लिख रहा हूं आपको लिखना भी है। ठीक है? और जिस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उस वक्त आपको आंसर भी देना है, उस वक्त आपको आंसर भी देना है। ठीक है? चल ठीक है, ये तो आप बना लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो बता दिए। अब मुझे बताओ भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बताओगे? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा? सर ये भी जानते हैं, क्या जानते हो बोल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा सर। चल ठीक है। अगर मैं क्यूब पूछूं तो क्या बताओगे? ए प्लस बी होल क्यूब अगर मैं पूछूं भाई तो क्या बताओगे? सर इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब किसी के मन में कुछ बातें आ रही होगी कि सर 3ab इंटू ए प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? लाइक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? भाई तो बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल तेरी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे लिख सकता है। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है? चल ठीक है। अब अगर तू इतना जानता है तो फिर ये मुझे बताओ कि ए माइनस बी होल क्यू क्या होगा? सर इसका होगा एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जान रहे हो? बिल्कुल सर, लिखते भी जाना है, फिर भी आपको लिखते जाना है, आप जान रहे हो फिर भी। चल ठीक है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि सर -3ab इंटू ए माइनस बी को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ सर अब आ गया, आ रही है बात समझ? चल ठीक है। अगर तुम इतना जान रहे हो तो फिर ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखोगे? सर इसको लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। बिल्कुल सही। इसको कैसे लिखते हैं सर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। आ रही है बात समझ? ठीक है सर। अब इसमें मुझे एक दो चीजें और बताओ, देखते हैं तुम जानते हो या नहीं जानते हो। जानते ही होगे, एकदम बेसिक सा है ना? इतना तो तुम जान ही रहे हो, तभी तो आईआईटी करने आए। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर आपके पास आ गया तो क्या लिखोगे? सर इसका क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको क्या लिखोगे? इसको एक्सपेंड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, और क्या करोगे? सर ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं प्लस की जगह माइनस दे दूं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर कर दूं तो सर फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई कैसे? फिर से इसको एक्सपेंड करो, इसको भी एक्सपेंड करो, इस बार कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा वाला टर्म, ए बी वाला टर्म बचेगा। तो कितना, 4ab, कितना बचेगा भाई, 4ab। आ रही है बात समझ। मैं फिजिक्स में बस यहीं तक यूज करने वाला हूँ। फिजिक्स में अगर बेसिक अलजेब्रा की बात की जाए, एक्सपेंशन ये सब वगैरह वाला, तो हम लोग यहीं तक यूज करेंगे। अब इसमें आते हैं जो अगला पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर कह रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते भी जाना है, ऐसा नहीं कि मतलब सुन और बाद में मुझसे बोल कि सर नोट्स ओवर वाला जो आप बनाए थे ना उसे शेयर कर दीजिए, पीडीएफ में होगा सर शेयर कर दीजिए, ये सीन नहीं होगी, आपको लिखते भी जाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम जान रहे हो, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड इक्वल टू 0, जान रहे हो, हाँ सर। ठीक है भाई, इसका कोई कंडीशन आपको पता है, हाँ सर, क्या, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें जान रहे होगे तो तुम ये भी जान रहे होगे कि सर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट होगा, इसका रूट होगा। ठीक है भाई, अब बताओ कितना रूट होगा, सर 2 रूट, तो इसका कितना रूट होगा, 2 रूट। ठीक है भाई, अब हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे कि रियल इमेजिनरी, वो सब कौन डिस्कस करेंगे, मैथ वाले सर। हम लोग सिंपल सा 2 रियल रूट मान के चल रहे हैं, 2 रियल रूट मान के चल रहे हैं। और जब 2 रियल रूट होता है तो जिसके लिए आप जानते हो कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर। ठीक है भाई, मान लेते हैं अगर कह रहे हैं तो। अब इसमें आते हैं कि मान लो मेरा अल्फा और बीटा 2 रूट है, अल्फा बीटा 2 रूट है, तो तुम अल्फा और बीटा को कैसे लिखोगे, अल्फा बीटा को कैसे लिखोगे सर, इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अरे वाह, अब बताओ डी क्या है यहाँ, डिस्क्रिमिनेंट सर। ओके, डी का वैल्यू क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये भी सही है। मतलब अगर सर मेरा अल्फा है, क्या है तुम्हारा अल्फा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो सर जो मेरा बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ सर, इतना तक तो हम भी जानते थे, नया क्या बताए, ये भी अच्छी बात है भाई, नया क्या बताया, नया तो कुछ नहीं बताया अब तक। ओके, अब इसमें आओ, मैं भी वही बता रहा हूँ जो तू जान रहे हो, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। अब इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा सर, कुछ नहीं करना है, ये तो हम याद किए हुए थे, माइनस बी बाई 2a होता है, माइनस बी बाई ए होता है। भाई यहां से भी तुम निकाल सकते हो, अगर आप अल्फा प्लस बीटा ऐड करते हो तो मुझे बताओ माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी बाई 2a ऐड होगा तो ये आएगा, हाँ सर, ये कुछ नया है। ठीक है भाई, अल्फा बीटा बताओ सर, ये भी याद किए हुए हैं क्या, सी बाई ए। और कैसे निकाल सकते हो सर, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख ले, क्या मल्टीप्लाई करके देख ले, सी बाई ए आएगा, क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो तुम बता दिए। अब मुझे बताओ अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होगा, इसमें तो तुम फंस गए क्योंकि तुम याद किए नहीं थे, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है कि आपको याद करना न पड़े, आपको याद करना न पड़े। हाँ, कुछ चीजें होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी, बट सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं भाई, बस अल्फा माइनस बीटा जो है वो ही लिखना है। जब आप लिखोगे तो क्या आएगा आपका, सर ए तो आ रहा है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, आ रही है सबको, यस सर आ रही है, सबको आ रही है भाई, हाँ। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही हम लोग यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इतना ही यूज करने वाले हैं, डी ग्रेटर देन 0 पे, कभी कभी देखेंगे डी इक्वल टू 0 पे, डी इक्वल टू 0 पे, एक केस था डी ग्रेटर देन 0 पे। अगर हम देखें केस 2 में डी इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर, डी इक्वल टू 0 पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये माइनस बी बाई 2a के इक्वल हो जाएगा, काम खत्म अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ लिए, देखो कितना जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं अगला, अब अगला अलजेब्रा का कोई टॉपिक उठाते हैं। भाई अगला मेरा मन कर रहा है कि मतलब क्लास 11 से उठाते हैं, चल ठीक है सर, कह रहे हो तो कुछ आपकी भी मर्जी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायनोमियल, बायनोमियल थ्योरम। इसमें भी क्या पढ़ेंगे भाई, वही पढ़ेंगे ना जो मुझे रिक्वायर्ड रहे, जो मुझे रिक्वायर्ड रहे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको,
इसको देखेंगे एक्सपेंशन कैसे करते हैं। 1 + x पावर अगर n है तो सर इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसको मल्टीप्लाई करते रहे क्या बार बार? नहीं भाई, कौन मल्टीप्लाई करने जाए, लेबर थोड़ी बना रहे हैं तुझे। इसको कैसे लिखोगे? सर इसको लिखेंगे NC0 इंटू, हाँ बता, NC0 इंटू क्या लिखोगे बोल? इसको लिखेंगे भाई NC0 इंटू 1 पावर n इंटू x⁻0। और क्या लिखोगे अगला टर्म? NC1 इंटू 1 पावर n-1 इंटू x⁻1। ठीक है सर, कह रहे हो तो NC2 इंटू 1 पावर n-2 इंटू x⁻2। ठीक है सर, और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा भाई। आखिरी में क्या आएगा? NCn इंटू 1 पावर 0 इंटू x⁻n। ये चीजें आपके लिए नया है, ठीक है, ये चीजें आपके लिए नया है, लेकिन ये चीजें भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ याद रखिएगा आप इसको? इसको आपको याद रखना है कहाँ पे बोल? मैथ में। कहाँ याद रखना है भाई? मैथ में। ये चीजें भी आपको याद रखनी। अब आप फंसोगे कि सर ए क्या लिख रहे हो, ए क्या है, इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ NC0 का मतलब हुआ n बाई n-0 इंटू 0। ये चीजें आपको कौन बताएंगे? ये चीजें आपको बताएंगे मैथ वाले सर। ये चीजें कौन बताएंगे? मैथ वाले सर। ठीक है सर, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई मेरा पढ़ाने का सिंपल सा एक मकसद है कि इसमें जो चीजें हम यूज करने वाले हैं उसका थोड़ा सा आपको बता दे कि कहाँ से हम लोग पिकअप किए हैं। जो चीजें इसका हम यूज करेंगे उसके बारे में बस थोड़ा सा बता दे कि भाई हम इसको पिकअप कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, फिर सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला क्या है अपना? भाई सबसे पहला जो है 1 + x⁻n। फिर तो सेम चीजें लिख दिए। यहाँ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? x शुड वेरी वेरी लेस देन 1। x शुड वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ऐसा रहा तो हम इसको क्या लिखेंगे? फिर तो हम लिख देंगे कि सर 1 + n x। काम खत्म, अपना काम यहीं तक है, अपना काम यहीं तक है। जो भी हम पढ़ने वाले हैं x वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए पढ़ने वाले हैं। जो भी एक्सपेंशन मेरा होगा 1 + x⁻n होगा, अपना काम यहीं तक है कि x वेरी वेरी लेस देन 1 रहे। ठीक है, अगर एक बात और बताओ, यहां से देख के बताना आई क्यू यूज करके। अगर 1 + x⁻n रहे तो क्या लिखोगे तुम? कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कर देना है n को -n से, n को -n से। ठीक है, अगर कह रहे हो तो 1 - nx। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, ये तो प्लस एक्स का देख लिए थे, अगर 1 - x⁻n रहे तो क्या लिखोगे? फिर कैसे लिखोगे? सर एक्स को -x से रिप्लेस कर देंगे। कितना अच्छा सा है, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज रिप्लेस करके काम करना है। रिप्लेस करो, क्या आएगा आपका? 1 + n इंटू -x। क्या रहा है बताओ? 1 - nx। ठीक है सर। सर अगर ऐसा रहा कि 1 - x पावर करोगे? कुछ नहीं सर, फिर से -x को -x से रिप्लेस करेंगे और n को -n से रिप्लेस करेंगे, बस आ जाएगी आपकी आंसर। ठीक है, कर दे फिर। 1 + -n इंटू -x। क्या आ रहा है? 1 + nx। आ रही है भाई सबको? सबको छोड़कर आगे पढ़ना है। जो नई चीजें है उस पर हमें क्लियर है। इसमें कंडीशन क्या है भाई आपका? x शुड वेरी, अगर x लेस देन 1 नहीं रहा तो ये वाली जो चीजें हम लोग लिखे हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई। जो नई चीजें आज पढ़े पढ़े हो, जो नई चीजें पढ़े हो उसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं। बताइए क्या बताना है। अगर आपसे हम सबसे पहले ये पूछे कि भाई अगर मेरे पास है 1 + 0.03 होल स्क्वायर, डायरेक्ट बता के देखो।
अगर आप ए मानते हो तो फिर मुझे इसका आंसर बताओ, फिर इसका भी तो वही हो जाएगा, 1 + 0.01 इंटू 7 क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 1.00 क्या आ रहा है भाई, 1। इसके देते हैं, ठीक है सर, इसको क्या लिखोगे, 2 लिख लो, ठीक है भाई, इसके आंसर बताओ, वही चीजें कर दे क्या, कर दीजिए, 1 + 0 - 0.03 इंटू 2 क्या आ रही है आपके पास, 1 - 0.06 कितना आ रहा है, 0.94, 0.94। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस में कौन बताएगा आपको, मैथ वाले सर, कौन सा बताएंगे, मैथ वाले सर। हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, जब ये चीजें सेटिस्फाई करे तब, जब ये चीजें सेटिस्फाई करे तब की चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको और आप अगर सर एनएक्स क्यों, एनएक्स क्यों सर, पहले तो एक्स बोले थे भाई, एक्स के लिए भी है और एनएक्स के लिए भी है, एक्स के लिए भी है और एनएक्स के लिए भी है। एक्स के लिए पावर छोटा रहे, जब पावर छोटा रहे, आ रही है बात समझ, जब पावर भी बड़ी हो जाएगी, कंपैरेटिवली हो जाएगी एक दूसरे के, तो फिर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एनएक्स वाला टर्म, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसमें जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या लोगे सर, दोनों माइनस लेके देखते हैं, ठीक है भाई, 1 - 0.04 और क्या, -7 कर दे, क्या कर दे तेरी मर्जी सर, अगर -7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 + -0.04 इंटू -7 क्या आ रहा है तुम्हारे पास सर, 1 + क्या आ रहा है बोल, 0.28, आंसर क्या लिखोगे, 1.2। ध्यान रखना क्या रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है, क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। कैसे है, जब आपको बायनोमियल थ्योरम सर पढ़ाएंगे तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एकदम आपके आंख के सामने से गुजर जाएगी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक सर ट्रिगो के बारे में पढ़े, ठीक है भाई, चल अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगो से। ट्रिगो के बारे में क्या जानते हो, कहाँ से, कुछ एंगल बैंगल ऐसे वगैरह होता था कि एंगल था, साइड था, लेंथ था, ऐसा करके होता था सर, कि एक बेस होता था, हाइट होता था, हाइपोटेनस होता था, वो सब तो ठीक है भाई। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए सर, एक इस तरीके से सर बताए थे कि मान लो कुछ ऐसा है जिसको अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर इसको हम लोग हाइट कहते हैं, यही सर बताए थे सर, हम लोग भी इतना ही जानते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये चीजें तो सर आप बता चुके थे स्कूल वाले सर। तो हम नया क्या पढ़ने वाले हैं भाई, नया ये पढ़ने वाले हैं कि ये ठिट्टा है क्या, ये ठिट्टा है क्या, और इसका रिलेशन क्या है पाई में, पाई करके कुछ याद है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कुछ याद है, हाँ सर याद तो आ रही है। तो ये जो ठिट्टा होता है भाई, ये ठिट्टा मुझे क्या बताता है, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर क्या समझेंगे कि इसका अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम में, इसका अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ थीटा क्या है सर, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, बढ़िया आंसर दे रहे हो। अब फिर मुझे बताओ एंगल क्या है, फिर एंगल क्या है, तो सर एंगल ये है कि मतलब एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन जा रही है, और इस वाले लाइन पे अगर कोई दूसरा लाइन है, इस वाले लाइन पे अगर कोई दूसरा लाइन है, तो वो दूसरा लाइन इस वाले लाइन पे किस हद तक झुका हुआ है, किस हद तक बेंड है, ये मेजर करने का काम, और ये मेजर करने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, एंगल, ये मेजर करने की प्रणाली को क्या कहते हैं, एंगल। तो जब आप मेजर करने जा रहे हो तो कुछ तो यूनिट दोगे, कुछ तो नाम दोगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, थीटा। तो अगर आपको एंगल डिफाइन करना रहा तो क्या करोगे, इट इज द एक्सटेंट ऑफ, मतलब इट इज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ
बेंडिंग ऑफ वन लाइन ऑन अनदर लाइन। आ रही है भाई? हाँ हाँ सर, ये तो एकदम नया था, बिल्कुल नई चीजें थी। मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन किस हद तक झुका हुआ है, ये कौन मेजर करता है? एंगल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और जब ये मेजर कर रहा है तो इसके मेजर करने के अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम थे, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम थे। इसे तीन मेजरमेंट सिस्टम से किया गया, इसके लिए तीन मेजरमेंट सिस्टम दिया गया। थ्री मेजरमेंट सिस्टम। हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? तीसरा वाला जो मैं पढ़ाऊंगा, तीसरा वाला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया भाई बताओ? सबसे पहले क्या दिया गया? सबसे पहले सर दिया गया सेक्सेसिमल, सेक्स सेक्सेजेसिमल सिस्टम। क्या दिया गया? सेक्सेजेसिमल सिस्टम। SEXAGESI, सेक्सेजेसिमल सिस्टम। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। आ रही है बात समझ? दूसरा क्या दिया गया? सेंटेसिमल सिस्टम। दूसरा क्या दिया गया? सेंटेसिमल। सेंटेसिमल सिस्टम, इसके बारे में भी पढ़ने वाले नहीं है। तो सर फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? भाई उसी के बारे में पढ़ोगे ना जिसको प्रचलन ज्यादा है, जो ज्यादा यूज में आ रही है। तो ठीक है, अब कौन सा? एक जो दिया गया सर्कुलर टाइप का एक सिस्टम दिया गया, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम टाइप का दिया गया, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलर सिस्टम के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है सर, फिर करिए स्टार्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे तो यार मान लो ये रहा मेरा सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या कहा गया? कोई एक होंगे बहुत प्राचीन काल में विद्वान, जो बताए कि सर्कुलर सिस्टम में सर हम रेडियन में मेजर करेंगे, रेडियन और एंगल में मेजर करेंगे, रेडियन एंड एंगल में मेजर करेंगे। अब ये रेडियन कहाँ से आ गई भाई? रेडियन कहाँ से आ गई? तो सर रेडियन भी एक तरीके से जैसे यूनिट हम बनाते हैं ना, इसका एंगल मेजरमेंट का। ठीक है, ये रिलेशन दिए कि पाई रेडियन चाहिए, पाई रेडियन होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। क्या होना चाहिए? पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल्स। उसी तरीके से अगर कोई हम सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, तो इस सर्कल में अगर हम पूरा का पूरा राउंड मार लेते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट बना के, कोई एक रेफरेंस पॉइंट हम बनाए ए, तो अगर हम पूरा का पूरा राउंड बना लेते हैं, मतलब यहां से मैं पूरा घूम जाता हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हम कितना घूम गए भाई? 2 पाई रेडियन। क्या कहेंगे? कि अगर हम एक सर्कल से ए पे स्टार्ट करके फिर से सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए यहां आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सर हम 2 पाई रेडियन मूव कर गए। इनकम्प्लीट सर्कल आप कितना मूव कर गए? 2 पाई रेडियन। इसको बनाया गया कि मतलब सर इसको फिक्स कर देते हैं यूनिट के लिए। रेडियन में अगर आप एक कंप्लीट कंप्लीट सर्कल घूमोगे तो उसको कहेंगे 2 पाई रेडियन आप मूव कर गए। ठीक है, अब जब इसको एंगल की बात आई, तो ये कहा गया कि अगर आप एक कंप्लीट सर्कल मूव कर जाओगे तो कितना मूव करोगे? 360 डिग्री। कितना मूव करोगे? 360 डिग्री। ठीक है, अगर कह रहे हैं तो वो लोग कह दिए, हम लोग मान लिए। कितने सीधे इंसान हैं। वरना एतराज तो हम भी कर सकते थे, है ना? कोई किया क्या? नहीं, कोई नहीं किया। वो लोग कहे और हम लोग मान लिए। तो उसी तरीके से अगर रेड वाले से घूम रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि सर आप 360 डिग्री घूम गए, 360 डिग्री घूम गए। मतलब 2 पाई रेडियन में यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो अगर यहां से एक कंक्लूजन निकाले तो फिर मुझे बताओ भाई कि 2 पाई रेडियन में अगर एक 360 डिग्री हो रही है तो पाई रेडियन में कितनी होगी? सर ये तो एकदम आसान है, क्या पूछ रहे हो? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब पाई रेडियन में तुम्हारी क्या आई? 180 डिग्री। हाँ सर ये तो आ गई। फिर मुझे बताओ 1 रेडियन में क्या आएगी फिर? अगर ये रिलेशन को तुम फॉलो करो तो 1 रेडियन में क्या आएगी? क्या पूछ रहे हो यार? 180/पाई। क्या आएगी भाई? 180/पाई। अब मुझे डिवाइड करके बताओ। 180
कितना आता है 180/पाई? 180/पाई कितना आता है सर? 180/पाई जहां तक मुझे लग रहा है कि 57.29 समथिंग आना चाहिए। 57.29, 57.29 किसमें? डिग्री। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो सर? 57.3 ही यूज करते हैं ना, छोड़िए क्या ही मतलब। 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। आ रही है बात समझ? हाँ सर ये तो आ रही है। सारे लोगों को समझ आ रही है? आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, ऐसे कैसे नहीं आएगी। नोट करते जा रहे हो भाई? करते जा रहे हो नोट? नोट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पीडीएफ बोलूँ कि हाँ भाई पीडीएफ शेयर कर दीजिए या फिर लिंक में डाल दीजिए पीडीएफ, ऐसा नहीं होगा। आपको बनाते भी जाना है। मैं आपकी आदतें को बिगाड़ नहीं सकता। अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, राइट? जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर भाई तू जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुझे पंक्चुअल भी होना पड़ेगा। अपनी सारी इच्छाओं को साइड रखना पड़ेगा, आलसपन को साइड रखना पड़ेगा, लेजीनेस से सब वगैरह जो आदतें बना चुके होगे, अगर बनाए होगे तो, कि मतलब दोस्त से नोट मांग लिए या फिर एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें साइड करनी होगी। रेगुलर विथ इफिशियंसी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक मिनिमम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। आ रही है समझ में? हाँ ठीक है, ये चीजें तो समझ आ गई, ये चीजें समझ आ गई। जब ये चीजें समझ आ गई तो सर आप एंगल ऐसे वगैरह की बात तो कर रहे हो, बट आप ये नहीं बताया कि सर इसको मेजर कैसे करेंगे। ये बात भी सही है, चल ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या किए भाई? इसको मेजर करने के लिए जो मेरा एक प्लेन है, जो मेरा एक प्लेन है उसको चार भाग में बांट दिए, उसको चार भाग में बांट दिए, ठीक है? जिसको हम क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम क्या कहे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है सर, ये चीजें तो आप कर दिए। एक्स एक्सिस को हम क्या बनाए अपना रेफरेंस, सिर्फ मेजर करने के लिए एक्स एक्सिस को हम क्या बनाए अपना रेफरेंस। ये बातें भी सही है। और अगर मैं एक्स एक्सिस से इधर मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो फिर इसको क्या कहे? इसको कहे सर एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कहे कि सर थीटा पॉजिटिव होगा। ये बात तो बिल्कुल सही बोले। सर अगर क्लॉकवाइज मूव करिएगा तो क्या होगा? अगर आप क्लॉकवाइज जाइएगा तो क्या होगा? सर थीटा को फिर निगेटिव कंसीडर करेंगे, थीटा को फिर निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये बात भी सही है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर तुम एक्स एक्सिस से मूव करना चालू किया और वाई एक्सिस पे रुक गए, अगर तुम एक्स एक्सिस से यहां मूव करना चालू किए और वाई एक्सिस पे रुक गए, इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि तुम भाई कितने एंगल मूव कर गए तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? सर इसके लिए तो फिर सोचना पड़ेगा यार। ठीक है, सोच के बताओ। अब मुझे एक बात बता, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता, पहले लिखना छोड़, जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझ के बताओ। जब तुम्हें कंप्लीट सर्कल यहां से यहां मूव कर रहे थे, जब तुम यहां से स्टार्ट करके कंप्लीट यहां पे आ रहे थे, तो मुझे बताओ कितना घूम रहे थे तुम? सर ये तो 360 आप ही बताया अभी के अभी। हाँ ठीक है, अभी के अभी मैं ही बताया 360। ठीक है भाई, ये जो एक्स एक्सिस जा रही है और वाई एक्सिस जा रही है, मेरे पूरे के पूरे प्लेन को कितने भाग में बांट रही है? सर चार, चार भाग में। हाँ, इक्वल या अनइक्वल? सर देखने में तो इक्वल लग रहा है भाई, देखने में ही नहीं लग रहा है, बांट भी इक्वल रही है। और जब इक्वल बांट रही है तो एक चार मिलकर बांट रही है कितने भाग में? मतलब चार मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना रही है, तो एक एक कहीं से कितना एंगल आएगा? सर 90 डिग्री अगर इस तरीके से आना चाहिए तो कितना आएगा? देख ले, डिग्री कितना आएगा भाई? 90 डिग्री। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस जाऊं तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी सर। उसी तरीके से अगर मैं वाई से फिर से यहाँ पे आऊं, दैट इज -x, और ए -y, यहाँ आऊं तो कितना हो जाएगा सर? ये भी 90 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ आऊं तो क्या हो जाएगा भाई? सर ये भी 90 हो जाएगी। ठीक है, अगर कह रहा है तो। और यहाँ से यहाँ जाऊं तो क्या हो जाएगा? सर ये भी 90। ये बात भी अच्छा है। आ रही है बात समझ? आ रही होगी। अब जब तुम प्लेन को बांटे, चार भाग में बांटे, तो इसका अलग अलग नाम दे दिया गया। अब जब तुम प्लेन को बांटे, चार भाग में बांटे, तो इसका अलग अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? जल्दी बताओ, क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या नाम दिए? सर इसको सेकंड क्वाड्रेंट कर दिए, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कर दिए, और इसको
फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ द प्लेन, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया भाई, 1/4 ऑफ द प्लेन। फर्स्ट वाले को सर दे दिए फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिए सर, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिए सर, फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिए। अब तू मुझे छोटा छोटा क्वेश्चन बना के बता, बनाना क्या है, आंसर देना और साथ लिखते जाना है, मेरे साथ ही आपको लिखते जाना है। ठीक है सर, बताइए क्या पूछना है आपको। मान लो ये रहा मेरा क्वाड्रेंट, ये रहा मेरा प्लेन, इसको अगर हम कन्वेंशनली कह रहे हैं भाई एक्स एक्सिस, ओके, इसको अगर हम कन्वेंशनली कह रहे हैं वाई एक्सिस, इसको हम कन्वेंशनली क्या कह रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस, इसको क्या कह रहे हैं माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि सर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे थे, क्यों कह रहे थे सर, चार भाग में बांटे ना थे, एक एक भाग को अलग अलग नाम दे दिए, फर्स्ट कह दिए, सेकंड कह दिए, थर्ड कह दिए, फोर्थ कह दिए। ठीक है, ठीक है सर, 1 2 इसको थर्ड क्वाड्रेंट कह दिए और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिए। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे ही तुम यहां से उठ के यहां जाते हो, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना भाई। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से कहां तक 90 डिग्री तक, कहां से कहां, जीरो से 90 डिग्री तक। अब तुम कहोगे कि सर जैसे ही 90 आएगी हो तो वाई एक्सिस पे चला जाएगा, बिल्कुल भाई चला जाएगा, 90 आते ही वाई एक्सिस पे चला जाएगा, 90 आते ही वाई एक्सिस पे चला जाएगा। बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर क्वाड्रेंट की बात आएगी तो हम कंसीडर कर लेंगे, और ज्यादा अगर आर्गुमेंट करेंगे तो कर देंगे कि सर वो तो वाई एक्सिस पे अलाई करेगा, काम खत्म। तो अगर तुम चाहो तो इसको नहीं भी कंसीडर कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ कोई एक इंसान यहाँ से यहाँ चल के जब यहाँ आता है तो कितना एंगल कवर करता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में वो जो कवर किया 90 से लेकर 180 तक कवर किया, मतलब 90 से 180 तक एंगल कहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से 90 तक कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर फिर से वही इंसान वो कहता है कि नहीं नहीं, हम तो मतलब यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे, तो मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में वो कितना एंगल मूव किया सर, 90 ही, कब से कब सर, इसमें जा रहा है 180 से लेकर, हाँ 180 से लेकर 270 तक, मतलब अगर वो 180 से 270 तक जा रहा है तो हम क्या कहेंगे सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। हर ये बात समझ। उसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का पूछा जाए तो क्या लिखोगे सर, 270 से लेकर कहां तक 360 तक। हर ये बात समझ, 270 से लेकर 360 तक। आ रही है बात समझ भाई, बिल्कुल आ रही है सर। सर यहाँ तक तो ठीक हो गया, यहाँ तक तो समझ गया कि एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। अब सर बात ये आ रही है कि वो जो सर पढ़ाए थे मुझे 9th 10th में कि मतलब एक ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, इसको थीटा कहेंगे, वो वाली चीजें तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो भाई तुम ही तो बोले कि सर पढ़ चुके हैं, जब तुम पढ़ चुके हो तो क्यों बताएं, बताओ। चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं, फिर बता देते हैं अगर तुम कह रहे हो तो। उसका चीजें भी बता देंगे जो यूज होने वाला है। तो मान लो ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वही है ना, हाँ सर। ए रहा तुम्हारा क्या है, ए है तुम्हारा हाइट, ए है तुम्हारा हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या मान के चल रहे हैं, मान के क्या चलना है सर, एक्यूट ही होगा, मतलब थीटा लेस देन 90 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों क्यों लेस देन 90 होगा सर, ये ऑलरेडी एक एंगल को आप मान चुके हो 90, तो फिर दूसरा दोनों एंगल मिलके क्या बनाएगा, वो तीन एंगल मिलके सर 180 बना रहा है, एक एंगल को आप 90 मान चुके हो, तो बाकी दो एंगल मिलके कितना बनाएगा 90। दो एंगल मिलके सर 90 बना रहा है, तो कभी पॉसिबल है क्या कि एक सिंगल एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, नहीं पॉसिबल है। ये चीज आप भी जान रहे हो, ठीक है। अब इसमें सर इस वाले को बेस कहेंगे और इसको क्या कहोगे फिर बताओ सर, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, इस वाले को हाइट कहेंगे, इस वाले को बेस कहेंगे, इस वाले को हाइपोटेनस कहेंगे। अब मुझे एक बात बता यार, इसको क्यों हाइट कहेंगे, क्यों ऐसा कहेंगे कि भाई यही हाइट होगा मेरा। चल ठीक है, अगर तू इसके लिए इसको हाइट बोल रहा है तो फिर मुझे अल्फा के लिए बता, अल्फा के लिए हाइट कौन होगा, वही या फिर ए। इसमें तो तू फंस गए भाई। देख हाइट किसको कहेंगे, हाइट किसको कहेंगे बोल, साइड अपोजिट टू द कंसिडर्ड एंगल, मतलब इस थीटा के अपोजिट में जो भी साइड है ट्रायंगल का उसको क्या कहेंगे, हाइट। साइड अपोजिट टू थीटा, जो मेरा साइड थीटा के अपोजिट है, जो मेरा साइड थीटा के अपोजिट है उसको हम क्या कहेंगे सर, हाइट कहेंगे। ये बात भी अच्छा है। हाइपोटेनस किसे कहेंगे, हाइपोटेनस नहीं लिख रहा हूं भाई, बड़ा सा है, किसे कहेंगे, साइड अपोजिट टू सर 90 डिग्री,
साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है सर। अब फिर मुझे बताओ बेस किसे कहोगे यार, बेस किसे कहोगे? सर बेस कहेंगे सर कि मतलब जो साइड बिल्कुल सटा हुआ है ठिट्टा से और हाइपोटेनस नहीं है, उसे बेस कहेंगे। लिख ले फिर, साइड एडजेसेंट टू थीटा एंड नोट द हाइपोटेनस एंड इज नोट द, मतलब ये वाला जो थीटा है ना सर, इसके साथ जो भी दो साइड टच है, जो भी दो साइड मिलके थीटा एंगल बना रहा है, उसके एक साइड को हम बेस कहेंगे, उसके एक साइड को हम बेस कहेंगे। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन है कि वो हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, काम खत्म। हाइपोटेनस सर हम जानते हैं। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब मुझे इसमें कुछ बातें बता। साइन थीटा ऐसा वगैरह तो जानते होगे, साइन थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा क्लास में बताया गया था कि ये होता है कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। कुछ लोग इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं सर, कह ले, तेरी मर्जी है, मैं क्यों ऑब्जेक्शन करूं भाई। साइन थीटा बता क्या लिखोगे? हाइट को स्मॉल एच से डिनोट करे क्या यार, हाइपोटेनस को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो तो इतनी चीजें तो आपका मान सकते हैं, मान। अब फिर मुझे बताओ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या कि एच बाई एच, दैट इज एच इज स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। स्मॉल एच क्या है मेरा? सर अभी तो बताया हाइट। कैपिटल एच क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है। अब फिर मुझे बताओ कॉस थीटा भी तुम जानते होगे, ये क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। हाँ सर ये भी जानते हैं। क्या लिखोगे? बेस बाई हाइपोटेनस। जब इतना जान चुके हैं तो फिर मुझे बताओ टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा क्या होगा भाई? टैन थीटा होगा सर, क्या होगा? हाँ, हाइट बाई बेस। क्या लगा, नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। अब मुझे बताओ कॉसेक थीटा क्या लिखोगे? सर कॉसेक थीटा, ये तो वन अपॉन साइन थीटा होता है सर। हाँ भाई होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा क्या लिखोगे? सर इसको लिख दे क्या, एच बाई कैपिटल एच बाई स्मॉल एच लिख दे, तेरी मर्जी है, मैं कौन सा मना करूंगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। सर कॉसेक थीटा बता दिए, तो सेक थीटा कॉट थीटा क्या होगा? देख लो अभी। अब मुझे बताओ इसमें सेक थीटा क्या होगा? फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, वही वाला बना है क्या? क्यों बदलना है ना। चल, इसको एच माने थे, इसको बी माने थे, और इसको क्या माने थे? कैपिटल एच। ठीक है, सेक थीटा बताओ। ए वाला एंगल मेरा थीटा था। ठीक है सर, सेक थीटा बताओ क्या होगा? सर इसको फिर वन बाई कॉस थीटा कर दे क्या? वही होगा ही होगा, सेक थीटा होता क्या है? वन बाई कॉस थीटा। अब बताओ वन बाई कॉस थीटा होगा तो क्या होगा? सर फिर तो एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बताओ, बोल कॉट थीटा क्या होगा? लिख रहा है ना, कॉट थीटा। सर इसको वन बाई टेन थीटा कर दे, तेरी मर्जी। मर्जी क्या होता है? करना ही है, अपने मर्जी से थोड़े डिफाइन कर दोगे। टेंथ की वो सोच रहे हो कि मतलब हम रेगुलेट करें सिस्टम को? नहीं पॉसिबल है, चुपचाप पढ़ना है और चुपचाप मानना है। तो बताओ कॉट थीटा क्या लिखोगे? सर वन बाई टेन थीटा। वन बाई टेन थीटा, वो तेरी क्या आ गया फिर? सर ये तो बी बाई एच, बी बाई स्मॉल एच आ गया। कितना आसानी से आ गया है कि नहीं? एकदम आसानी से आ गया भाई। यही चीजें हमको पढ़नी है ट्रिगो में, और कुछ पढ़ना है? ट्रिगो का फॉर्मूला, ट्रिगो का फॉर्मूला आ रही है भाई समझ? ट्रिगो का रेशियो देख चुके हम लोग, अब पढ़ना है ट्रिगो का फॉर्मूला। दो ग्राफ पढ़ना है, कौन कौन सा? एक साइन थीटा का पढ़ लेते हैं और एक कॉस थीटा का पढ़ लेंगे। ठीक है सर, कह रहे हो तो। अब हम किस पे आते हैं? सर ट्रिगो में ही आगे कंसिडर करते हैं ना, ट्रिगो फॉर्मूला में चलते हैं। ठीक है, ट्रिगो फॉर्मूला में जो मैं पूछूंगा बताते चलना। ट्रिगो फॉर्मूला में सबसे पहला इसमें क्या आता है? सर सबसे पहला जो मुझे याद है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा, लिखते भी जाना है, मजाक नहीं चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बिल्कुल वन होगा। कैसे होगा सर, ये चीज आपको कौन बताएगा? मैं फिर से कह दूंगा, मैथ वाले सर से पूछ ले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होगा। कैसे होगा? साइंस मैथ वाले सर से पूछ ले। चल ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला देखें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है क्या? हाँ सर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा बोल? सर इसे सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। इस वाले इंसान को क्या कहते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। सर तीसरा बताओ फिर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सर? भाई क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कॉस एक स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? कॉस एक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखोगे भाई? कॉस एक स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? कॉस एक स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ?
हाँ चल ठीक है, ये भी समझ आ रही है। सर ये चीज़ें तो हम भी जानते थे, तो मैं कौन सा नया पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, मुझे बताना, एडिशन रूल। किसका एडिशन? सर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब अगर मेरा रहा साइन ए प्लस बी, एंगल ऐड हो रहा है, अगर इस तरीके से सर मेरा रहा तो क्या करेंगे? मुझे क्या पता, क्या करोगे? इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे? कैसे एक्सपेंड करोगे? सर इसका एक रूल होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। सर ये चीजें जानते हैं हम, ठीक है। अगर ये चीजें जानते हो तो फिर मुझे बताओ साइन ए माइनस बी का बताओ, साइन ए माइनस बी का बताओ। साइन ए कॉस बी, अच्छा, माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, जब यहाँ प्लस था तो ये प्लस आ गया, ये माइनस था तो माइनस आ गया, काम खत्म। हाँ यार ये तो काफी अच्छा है। कॉस ए प्लस बी का बताओ मुझे, कॉस ए प्लस बी का क्या बताओगे? क्या बताएंगे? पता रहे तब बताएंगे ना। चल ठीक है, पता करी फिर क्या लिखे। सर इसका कुछ ऐसा होता था, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और क्या होता था, प्लस या माइनस? सर क्या लिख रहे हैं, प्लस या माइनस, आप ही बता दो। माइनस लिख लेते हैं इस बार, मर्जी से नहीं चल रहा है। माइनस ही होता है, कोई मर्जी से नहीं लिख रहे हैं हम, माइनस ही होता है, ठीक है। माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। अब इसमें बताओ कॉस ए माइनस बी को क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस बी को क्या लिखोगे? सर इसमें जब यहाँ प्लस था सर तो ये प्लस आया, यहाँ माइनस था तो माइनस आया, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दे, क्या कर दे भाई? कॉस ए कॉस बी, जब ये प्लस था तो यहाँ माइनस आया, तो फिर जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देते हैं, बात बराबर है कि नहीं? ठीक है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या आएगा भाई? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आ रही है बात समझ? सर साइन का पढ़ा दिए, कॉस का पढ़ा दिए, टैन का भी बता दो यार, लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर कह रहे हो तो टैन ए प्लस बी का बताओ, इसको एक ही साथ कंसिडर कर ले क्या? एक ही साथ कंसिडर कर ले, देख ले अगर तू कह रहा है तो। टैन ए प्लस बी का बताओ, टैन ए प्लस टैन बी, हाँ, डिवाइडेड बाई टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई, और क्या होगा? 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अरे बढ़िया, एकदम आ गया। जब ये आ गया आपके पास तो फिर मुझे बताओ टैन ए माइनस बी को क्या लिखोगे? लिख दो ना, क्या जा रहा है। टैन ए, नहीं दिख रहा है क्या भाई? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना? नहीं दिख रहा होगा, मुझे देख के बताना, यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दि, नहीं दिख रहा है, चल ठीक है, इसको दूसरे पेज पे देखते हैं क्या। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ टेन ए माइनस बी को क्या क्या लिख सकते हैं? टेन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं भाई? सर इसको लिखे क्या, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये लिखे क्या? मैं तुझे मना कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे मना कर देंगे? बिल्कुल तू लिख सकता है। आ रही है बात समझ? ठीक है सर, कह रहे हो तो मान लेते हैं, कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब सर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा तो समझ जाते हैं, बट सर जब ये थीटा माइनस थीटा में सर बता देते हैं ना कि पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है। कोई बात नहीं, देख लेंगे उसे भी। उसे कैसे देखोगे? उसी तरीके से जैसे अब तक देख रहे थे क्या? उसी तरीके से देखेंगे। चल ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? उसका भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कौन सा? थीटा को माइनस थीटा में रिप्लेस करके। ठीक है सर, लिख रहे हो ना सारे? लिखना भी है भाई। अगर मैं थीटा को माइनस थीटा में चेंज करूं, थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस थीटा, तो मुझे बताओ साइन माइनस थीटा को क्या लिखोगे तुम? सर माइनस साइन थीटा, ये भी अच्छी बात है। कॉस माइनस थीटा को क्या लिखोगे तुम? सर इसको तो लिखते हैं कि मतलब, लिख दो सर, आपकी मर्जी है, कॉस थीटा। ठीक है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, मैं इसे समझाऊंगा अभी, मैं इसे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करके समझाऊंगा अभी कि भाई कैसे प्लस आ रही है, कैसे माइनस आ रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है
नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरतें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बातें नहीं है। तो मुझे बताओ tan माइनस थीटा में क्या लिखोगे? सर माइनस tan थीटा। ओके, उसी तरीके से अगर तुम्हारा रहा cosec माइनस थीटा, इसको क्या लिखोगे? सर इसको तो लिखेंगे, मतलब लिख दो, आपकी मर्जी है, माइनस कोसेक थीटा लिख दो फिर। ठीक है, सेक माइनस थीटा क्या लिखोगे? इसको भी लिख दे क्या, माइनस सेक थीटा? नहीं लिख सकते, ठीक है। सेक थीटा ही होता है। कॉट माइनस थीटा क्या लिखोगे? सर इसको माइनस कॉट थीटा लिखने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल सही लिखने वाले हो तुम लोग, गलत लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीजें आ गई। बट सर मेन बातें तो आपने बताया नहीं, कौन सा? पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा रहे तो? ठीक है, अगर साइन, पहले पाई बाई टू माइनस थीटा का देख लेते हैं। थीटा इज पाई बाई टू माइनस थीटा का देखते हैं। अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा रहा तो क्या लिखोगे? मुझे क्या पता, आप बताओ। ठीक है भाई, क्या लिखोगे इसे? कॉस थीटा। फिर से मुझसे पूछते हो, क्या लिखोगे? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। सर इसको भी अगर इसको कॉस थीटा लिखे तो इसको साइन थीटा लिख देंगे ना। हाँ, tan पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे? tan पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या लिखोगे? सर इसमें अगर इसका साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट कर देते हैं। कर दे, तेरी मर्जी है, क्या करोगे? कॉट थीटा। क्या करोगे? कॉट थीटा। आ रही है समझ भाई? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। अब उसी तरीके से मुझे एक और बताओ, साइन को अगर मैं कॉसेक में कन्वर्ट करूं, साइन को अगर मैं कॉसेक में कन्वर्ट करूं तो कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे? अरे सर ये तो मजाक करने वाली बातें हो गई। कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या? सेक थीटा क्या लिखोगे? सेक थीटा। उसी तरीके से जल्दी जल्दी लिख लिया अब। सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे? कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे? सर इसको भी लिखना है क्या? भाई बिल्कुल लिखना है, क्या लिखना है? tan थीटा। आ रही है बात समझ? इसमें सबसे ज्यादा चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है और समझने की बातें क्या है? थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल, थीटा मस्ट बी, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। मतलब क्या है एक्यूट एंगल का? थीटा शुड बी लेस इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन ही 90 डिग्री होना चाहिए। एंड थीटा शुड बी लेस इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। आ रही है बात समझ? हाँ सर, उसमें हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्या एक्यूट ऑब्टूस ये सब अगर एंगल डिस्कस नहीं करेंगे। सर पाई बाई टू माइनस थीटा का तो आप बता दिए, पाई बाई टू प्लस थीटा का? भाई आपकी क्वेश्चन तो जेन्युइन है, जब जेन्युइन है तो बताओ साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या लिखोगे? मुझे क्या पता, तो पता कर। पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोल? कॉस थीटा। क्या इसे लिखेंगे? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको फिर से बताया जाएगा। कब? क्वाड्रेंट पर पढ़ाते हुए। इसके बाद जब क्वाड्रेंट से समझाएंगे आपको, तब आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी कि सर क्यों आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बताओ कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा को क्या लिखोगे? सर इसमें साइन थीटा था तो इसमें माइनस साइन थीटा, इसमें माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से tan पाई बाई टू प्लस थीटा को क्या लिखोगे? सर क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखोगे बोल? सर माइनस कॉट थीटा। अच्छा, ये तो लिख लिया तुम। अब मुझे बताओ कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा को क्या लिखोगे? सर इसको क्या लिखेंगे? भाई लिख लेना बिल्कुल, उसको उल्टा कर देना है। क्या आ जाएगा? सेक थीटा। ठीक है सर, कितना आसानी से आ रहा है मेरा, है ना? हाँ, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा क्या लिखोगे भाई? सर सेक पाई बाई टू प्लस थीटा अगर कॉसेक में लिख दे क्या? माइनस कॉसेक थीटा लिख ले, तेरी मर्जी है, माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा रहा तो क्या लिखेंगे? सर ये तो फंस गए। क्यों? क्यों फंस गए? माइनस tan थीटा लिख दे, मैं किस दिन काम आऊंगा? कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा क्या लिखोगे भाई? माइनस tan थीटा। सर ये चीजें याद करनी पड़ेगी क्या? भाई नहीं याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? देख लेते हैं सर, क्यों नहीं जरूरत है। हाँ मुझे एक बात बताओ यार, ये रहा मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम, ये रहा मेरा
क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। अभी देखें, थोड़ा सा देखें, मतलब इतना कि जितना से मेरा काम चल जाए, इतना देखें कि जितना से मेरा काम चल जाए। ये रहा मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम, 1 2 3 4। ठीक, ठीक है सर। अब बताओ, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। हाँ, थीटा तो एक्यूट एंगल है सर। थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है। अब फर्स्ट वाले में जो आप कंसीडर करोगे, कैसे कंसीडर करोगे? अगर मैं इस ठिट्टे की बात करूं, ए ठिट्टा रहा मेरा, अगर मेरा ए ठिट्टा रहा, तो ए ठिट्टा रहा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइट। ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच और बी ग्रेटर देन जीरो है? हाँ सर, ये बात तो सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो जहां जहां जिस भी ट्रिगो रेशियो में ए बी आएगा, और अगर ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है, और जहां जहां ए बी आएगा, ओ ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या होगा? सर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एच ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है, तो जो जो में ग्रेटर देन जीरो आएगा वो क्या होगा भाई? ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ साइन थीटा में क्या आता है? देख लेते हैं सर। सर साइन थीटा में कहाँ आ रहा था, बताया तो थे आप। कहाँ आ रहा है भाई? ये रहा मेरा, हाँ ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बातें है ना। हाँ, तो मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? एच और कैपिटल एच, हाइट और हाइपोटेनस, हाइट और हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ, ए वाली ग्रेटर देन जीरो होगी, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो साइन थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। हाँ सर, बात तो सही बोले, एकदम लॉजिक के साथ बोले कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइट बाई हाइपोटेनस। हाइट ग्रेटर देन है जीरो है, हाइपोटेनस ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका रेशियो कभी लेस देन जीरो आएगा क्या? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो साइन थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अगर उसी तरीके से कॉस थीटा की बात करें भाई, तो बताओ सर, इसका भी तो बेस बाई हाइपोटेनस है, बेस भी ग्रेटर देन जीरो, हाइपोटेनस भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये भी ग्रेटर देन जीरो। हाँ भाई सही है। उसी तरीके से अगर तुम बाकी का देखोगे, एक बार ट्राई करना खुद से, tan थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। जब tan थीटा ग्रेटर देन जीरो, cos थीटा ग्रेटर देन जीरो, sin थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो मुझे बताओ cosec थीटा क्या होगा? सर ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि 1/sin थीटा ही तो होता है। जो जो sin थीटा का नेचर होगा इस केस में, वही cosec थीटा का नेचर होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल वही नेचर होगा। cosec थीटा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। sec थीटा क्या होगा? बिल्कुल सर, 1/cos थीटा का जो नेचर होगा क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो cosec थीटा क्या sec थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे बताओ cot थीटा क्या होगा? क्या सर एक ही बात है? cot थीटा भी बिल्कुल वही होगा जो 1/tan थीटा का नेचर होगा। तो इस केस में 1/tan थीटा का नेचर क्या है? ग्रेटर देन जीरो। इसका भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहां से अगर कलेक्टिवली मुझे लिखना रहा, तो ऑल ग्रेटर देन जीरो या फिर ऑल पॉजिटिव लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है सर। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यार मुझे एक बात बताओ, जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, मतलब कोई इंसान चलते हुए इस तरीके से आ गया, इस वाले पॉइंट को हम कंसीडर किए, यहाँ से एक हाइपोटेनस ड्रॉ करो। ये रहा तुम्हारा हाइट, हाँ सर। ये रहा तुम्हारा बेस, ठीक है सर। ए वाला ही एंगल होगा ना भाई? बिल्कुल सर, यही एंगल होगा, बिल्कुल यही एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल कहां से कंसीडर करना है? एक्स एक्सिस से। रेफरेंस क्या बनाना है? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सर एंगल तो यही लेंगे। अब मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 है। क्या है मेरा एंगल? थीटा। थीटा क्या है? ये थीटा वन मानो, इसको थीटा टू मानो। अगर थीटा टू मानो तो क्या है तुम्हारा? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। तो कहाँ पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। अब मुझे बता यार, इसमें एच ग्रेटर देन जीरो है? दिख भी रहा है एच ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि सर एच जो है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। बात तो तू सही बोल रहा है यार, एच किस में है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। बी के बताओ, बी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? बी क्या होगा भाई? बी सर होगा लेस देन जीरो, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो कन्वेंशनली हम इसको लेस देन जीरो